Let us discuss this problem number 3.383 of Urdu. This is based on motion of charged particle in uniform magnetic field. Before discussing this problem, let us recall few concepts which will be used in this problem. इसमें important एक concept ये है कि if there is uniform magnetic field, say shown like this, इसका मतलब यहाँ पर field इस plane के perpendicular है. Cross means into the plane of the sheet. चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी इस फील्ड के परपेंडिकुलर दी है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन हो उसमें वेलोसिटी दी है, ऐसा इस केस में दिखाया गया. देन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल. ये रिजल्ट है पहले से पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उस सर्कल में इसका टाइम पीरियड होता है 2πm/qe. दिस रिजल्ट कैन बी यूज डायरेक्टली. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर ना देके किसी एंगल पे दिया, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये फील्ड लाइंस हैं. अगर हमने फील्ड के परपेंडिकुलर दिया तब तो यही इस पॉइंट से जहाँ से फेंका वहीं से पास होता हुआ एक सर्कल बनेगा. इसका पाथ जैसे यहाँ है, जहाँ से थ्रो करते हैं जो सर्कल बनता है वो वहीं से पास होता है. कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जहाँ से थ्रो करते हैं पॉइंट सेंटर बन जाएगा. ऐसा नहीं है. जिस पॉइंट से थ्रो करते हैं चार्ज पार्टिकल, दैट लाइज ऑन द सर्कल इटसेल्फ. दूसरा पॉइंट है कि अगर वेलोसिटी को फील्ड से किसी एंगल पे दें, जैसे यहाँ दिखाया गया है, फील्ड ऐसी है, इसको किसी एंगल पे दिया वेलोसिटी, तो इसका जो वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट विल लीड टू सर्कुलर मोशन. और जो फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो इसको आगे डिस्प्लेस कराएगा एक्सिस के लॉन्ग, फील्ड के लॉन्ग, राइट. तो ये जो कंबाइंड मोशन बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी को कहा जाता है हेलिकल पाथ. और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि चूंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी अपने डायरेक्शन फोर्स नहीं लगाता, हमेशा अपने परपेंडिकुलर लगाएगा. तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उस पर कोई फोर्स अवेलेबल ही नहीं है. दैट मीन्स दैट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा. तो अगर किसी टाइम पे पार्टिकल इधर एक्स मूव कर चुका है इस डायरेक्शन में, वैसे तो पाथ एक्चुअल में ऐसा होगा, ऐसा चलते चलते इधर फील्ड के लॉन्ग अगर वो एक्स डिस्प्लेस हो गया है तो एक्स कैन बी रिटन एज v cos alpha into t. जहाँ v cos alpha क्या है, v इसकी वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. तो v cos alpha इधर कंपोनेंट हो जाएगा, v cos alpha into टाइम इज x. और इसमें एक चीज़ और रियलाइज़ करना है कि आफ्टर एवरी साइकिल, अगर यहाँ से देखें सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि हर साइकिल के बाद जहाँ से थ्रो करते वहीं आ जाता है. यहाँ पे चूंकि इधर वाली वेलोसिटी को आगे भी ले जाएगी, फिर ये वेलोसिटी को घुमाएगी भी, बट आफ्टर एवरी साइकिल ये इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था. अब इस पॉइंट पे तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन तब तक आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, बट इस लाइन को जरूर टच कर जाएगा ये, क्योंकि ऐसे तो इसकी साइकिल पूरी हो गई. ये वेलोसिटी केवल इधर डिस्प्लेस करा रही, जहाँ तक इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो मोशन पूरा हो गया. तो आफ्टर एवरी साइकिल पार्टिकल इस लाइन को टच करेगा, और इस लाइन को टच करने को कहते हैं पार्टिकल इसी लाइन पर फोकस कर गया, फोकस हो गया. तो आफ्टर एवरी साइकिल इस लाइन पर फोकस होना, यानी इस लाइन पर टच करना, वो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोइंसाइड कर रही है, पास हो रही है जहाँ से इसको थ्रो किया गया है, राइट. तो ये जो टाइम है जब भी इसको टच करेगा, टाइम विल बी मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड, एन टाइम्स एन सर्टेन इंटीरियर होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें. अगर ये पॉइंट जहाँ एक्स यहीं पे आ गया पार्टिकल इस लाइन पे, तो एक्स वेलोसिटी टाइम टर्म्स में ऐसा लिखा जाएगा, और टाइम विल बी मल्टीपल ऑफ इंटीरियर मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड, राइट. और तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज q है v वोल्टेज तक एक्सीलरेट कराया जाए,
तो इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है दैट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर एंड विल बी इक्वेटेड विद क्यू वी। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ जो दिया है यू कैन रीड इट। इसका जस्ट ये है कि एक सोलोनाइड है, सोलोनाइड के अंदर उसकी एक्सिस पर से सर्टेन पॉइंट ए ले लिया गया और ए से चार्ज पार्टिकल को थोड़े से एंगल पर डाइवर्जेंट बीम है ये थ्रो कर दिया गया। तो चार्ज पार्टिकल देखा जाता है कि यहाँ से थ्रो किया गया है, एल डिस्टेंस पर फोकस होता है। फोकस का मतलब जैसे पहले होता है यहाँ से पास होने वाली लाइन जो फील्ड के पैरेलल है उसको टच करता है। कब कब जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलोनाइड में या तो P1 है या बढ़ के B2 हो जाए, दोनों केस पे यहीं पर वो सर्टेन पॉइंट पे ही टच करता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बताना है Q/M की वैल्यू क्या होगी। और जो चार्ज पार्टिकल है उनको यहाँ से थ्रो करने के पहले दे हैव बीन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V, राइट। तो जो पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने देखे उसको मिक्स कर दिया जाए तो अगर T टाइम बाद यहाँ इस लाइन को टच करता है तो T शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा ये है और ये लेंथ कैन बी रिटन एज इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम को यहाँ से रिप्लेस कर दें कैपिटल T को यहाँ से, तो फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और ये इक्वेशन बता रही है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाएंगे इसी पॉइंट पे एल हमारा फिक्स है, इसी पॉइंट पे वो टच करेगा लार्जर नंबर ऑफ साइकिल के बाद। जैसे पहले सर्टेन फील्ड B1 के लिए यहाँ टच किया, मान लो तब तक इसने N1 साइकिल पूरी की। जब अगली फील्ड B2 पे यहाँ टच करेगा तब तक हो सकता है N2 साइकिल पूरी हो गई हो, लेकिन इसने वर्ड यूज किया है सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों N में डिफरेंस 1 का है। दैट इज द की पॉइंट। तो B1 को लिखा जाएगा 2πmV cos अल्फा इंटू N1 अपॉन QL। B2 को लिखा जाएगा, जो भी यहाँ टर्म है उसको एज इट इज ले लें, यहाँ लिख लें N1 + 1, क्योंकि सक्सेसिव वैल्यू इंटीरियर की जितनी पहले उससे बस एक करके आगे आएगी। और इससे हमें निकालना है Q/M की वैल्यू। N हमें क्वेश्चन नहीं दिया है, कितने इंटीरियर कितने साइकिल के बाद यहाँ टच किया, दैट वी डोंट नो। तो हम इसको किसी तरह से रिमूव करेंगे। अगर इस इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दिया तो N गायब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से वी कैन राइट B2 minus B1 as 2πmV cos अल्फा अपॉन QL। और क्वेश्चन में बेसिकली Q/M पूछा गया है। तो Q/M को अगर एक तरफ करें तो Q/M हो जाएगा 2πV cos अल्फा अपॉन L B2 minus B1। अब अल्फा कहाँ से ले आए, वेलोसिटी कहाँ से ले आए, तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और दूसरा ये यूज़ करते हैं कि बीम इज स्लाइटली डाइवर्जेंट। स्लाइटली डाइवर्जेंट का मतलब इस एक्सिस से सोलोनाइड के थोड़े से एंगल पर है ये। तो अल्फा को हम क्लोज टू 0 मान लेंगे तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1। ये एजम्पशन हमें करना पड़ेगा। और वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं, यहाँ से निकालें वेलोसिटी, अब या स्क्वायर कर दें इस इक्वेशन का, बाद में रूट ले लें। दैट यू कैन डू। वेलोसिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज 2qv/m। इसमें चूंकि Q/M लेफ्ट में भी है राइट में है, बाई उसको एलिमिनेट करके या प्रॉपर्ली शिफ्ट करके Q/M यहाँ से निकाला जा सकता है, राइट।
In this problem आप फिर दो, which is problem number 3.384, it is given that a non-relativistic electron originates at a point A lying on the axis of a straight solenoid. एक सोलोनाइड है, उसकी एक्सिस पर सर्टेन पॉइंट ले लिया जाए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ओरिजिनेट होता है। और इस टर्म का अर्थ है कि उसकी वेलोसिटी ऐसी है कि उसका मास वेरिएशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसके मास को चेंज नहीं करा सकती। ऐसी वेलोसिटी को जो उसके मास को न चेंज करा पाए, हम क्या कहते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। दैट मीन्स इट इज मूविंग विद यूजुअल वेलोसिटी, उसके केवल इसका इतना इफेक्ट लेना है। तो यहाँ सोलाइड है, सोलाइड की एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है विद सर्टेन वेलोसिटी v एट एंगल अल्फा टू द एक्सिस। द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फील्ड इज इक्वल टू b। सोलाइड की वजह से जो फील्ड दी है दैट इज ऑफ स्ट्रेंथ b। सोलाइड की फील्ड जो होती है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में लिखा नहीं है, दैट वी हैव टू अज्यूम। इसमें बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट ऑन द स्क्रीन इनटू व्हिच इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स। The screen is oriented at right angle to the axis and located distance L from the point A. Point A से L distance पर यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है। Take this as a screen. So this is the screen. तो इस स्क्रीन पर जहाँ भी स्ट्राइक करेगा उसकी इस एक्सिस से दूरी पूछी गई है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें we should have a concept that in uniform magnetic field, if a charged particle is projected at certain finite angle from the field direction, then that charged particle traces a helical path. अगर ये कॉन्सेप्ट है कि ये हेलिकल पाथ आगे बनाएगा और उस हेलिक्स की एक्सिस को जिस जगह से फेंका गया है, इसमें अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ से थ्रो करते हैं वहाँ से पास होने वाली फील्ड लाइन, ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसी लाइन को ये हर साइकिल के बाद टच करता है। और यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा समवेयर हियर, ये इसकी पाथ को दो पार्ट फील करेगा। जैसे यहाँ पे जो है इसको सर्कुलर पाथ फील करेगा, और जो थोड़ा ऑब्लिक पोजीशन बैठा है वो इसमें इस डायरेक्शन में भी मोशन फील करेगा और अलोंग द एक्सिस। ये कंप्लीट मोशन तो हेलिकल होगा, लेकिन अगर इसको साइड से देखा जाए यहाँ से, तो इसका पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा। उस सर्कुलर पाथ को यहाँ फील करते हैं, यहाँ सो हियर यहाँ पे। तो सब ये पॉइंट ए है। अगर इसमें इधर वेलोसिटी न होती एक्सिस के अलोंग, तो इसी यहीं पर ये सर्किल ऐसे बनाता है। अगर सारी वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर हो, देन इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ पासिंग दैट पॉइंट ए जहाँ से थ्रो कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से पास होता हुआ एक सर्किल उस पर चलता रहता है, और इस सर्किल पर चलते हुए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्सप्रेशन हमें पहले से आना चाहिए। वो होता है QB/m, जहाँ उसका चार्ज है फील्ड की स्ट्रेंथ मास पार्टिकल का। इस केस में क्या है कि इधर जो वेलोसिटी आएगी वो तो इसको सर्कुलर मोशन देगी, और जो इधर वेलोसिटी है वो एक्सिस के लॉन्ग मूव कराएगी, राइट। तो जो स्क्रीन है अगर वो यहाँ से L डिस्टेंस पे है, तो स्क्रीन तक पहुंचने का मतलब एक्सिस के लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट L हो चुका। तो एक्सिस के लॉन्ग जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो v cos अल्फा, दैट इज कांस्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इधर जो वेलोसिटी मिलती है इसको फील्ड के लॉन्ग, अब फील्ड एक्सिस के पैरेलल है। कोई मैग्नेटिक फील्ड कभी अपने पैरेलल फोर्स नहीं लगाती है, हमेशा अपने
परपेंडिकुलर लगाती है, तो इस तरफ कोई फोर्स होगा ही नहीं। दैट मीन्स दिस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो जहाँ भी ये टच करेगा, मान लो यहाँ कहीं टच करता है, तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एल, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, एल शुड बी इक्वल टू एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, दैट इज वी कॉस अल्फा इनटू टाइम। यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम भी निकाला गया है, उस टाइम का आगे यूज़ करेंगे। तो इतने टाइम बाद ये हिट करेगा, इतने टाइम के बाद। इसमें सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन है कि उस हिट करते समय स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस पे होगा। उसके लिए हमें ये फील करना चाहिए कि जो इसका सर्कुलर पाथ है, केवल उस पाथ को फील करें तभी इसका आंसर आ सकता है, क्योंकि ये जो ये डिस्टेंस है ये एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं साइड से देखूं मोशन को, सर्कुलर पाथ मोशन में फील होगा। पॉइंट यहाँ पे देखें तो टी टाइम बाद ये कितने एंगल घूम जाएगा, लेट्स से थीटा। अगर हमें थीटा पता लग गया, रेडियस पता लग गया, तो वी कैन फाइंड दिस लेंथ ए बी। तो ए बी ही वो आंसर होगा जो यहाँ पूछा गया है, राइट। यहाँ से चलते हुए, क्योंकि एक साइकिल के बाद घूम के ही आ जाएगा ये, तो अगर इधर ना जाता तो एक साइकिल के बाद यहीं वापस आ जाता, दैट मीन्स ये एक्सिस पर जाता है ये। तो एक्सिस से दूरी पाने का मतलब हुआ कि उसकी सर्कुलर पाथ में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हमें यहाँ से मिल गया, टाइम यहाँ से मिल गया। अब है रेडियस। तो रेडियस सर्कुलर पाथ की जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वो होती है एम बी, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अगर फील्ड हमारी ऐसे है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी वी और ये एंगल अल्फा है, तो जो फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करती है, ये पता होना चाहिए। तो वो कंपोनेंट केवल यहाँ लेंगे, वी का सर पी साइन अल्फा एम इंटू वी साइन अल्फा अपॉन क्यू वी। तो हमें सारी चीज़ें पता है, तो इसका जो कंप्लीट आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है, ये वाली डिस्टेंस, ये जो भी सिंबल देने से डी ट्वाइस एम वी साइन अल्फा अपॉन क्यू बी, और साइन क्यू बी बाई 2 इंटू क्यू बी बाई 2m, ये ओमेगा हो गया, क्यू बी बाई एम बाई 2 इंटू टी। दिस शुड बी द आंसर। यहाँ क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही रख दी जाएगी। इसमें यही चीज़ रियलाइज करना थोड़ा टफ है कि ए टू बी जाने में जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वही ये डिस्टेंस होगी, तो ये वही फील कर सकता है इसलिए जो इस मोशन को साइड से देखेगा। यहाँ से देखने पर ये सर्कुलर पाथ ऐसा ही फील होगा इसका, राइट। दिस इज एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फॉर जे एडवांस।